हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले हम पीछे का एक टर्म एमएनसी के बारे में जानेंगे, जिससे आप आगे का चैप्टर आसानी से समझ पाएंगे। तो बात करते हैं एमएनसी। एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कारपोरेशन, और जितनी भी एमएनसी कंपनियां होती हैं वह पार्टनरशिप करती हैं लोकल कंपनी से, यानी कि वह हाथ मिलाती हैं लोकल कंपनीज से। और एमएनसी कंपनियां लोकल कंपनीज को हायर करती हैं फॉर सप्लाईज के लिए। एमएनसी का सीधा सा मतलब है कि यह अपने से छोटी कंपनियों को हायर करती हैं अपनी ग्रोथ कराने के लिए। आइए चलते हैं टॉपिक पे। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच में बहुत तेजी से जोड़ने का काम करती है। पिछले 20-30 साल से देखा जा रहा है कि एमएनसी कंपनियां सस्ती जगहों पर दिख रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एमएनसी कंपनियां अपना ही फायदा चाहती हैं कम पैसे में। और यह भी देखा जा रहा है एमएनसी लोगों के द्वारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है सस्ती जगहों पर। यही नहीं बल्कि साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो अपनी एमएनसी है वह कंट्रोल कर रही है फॉरेन ट्रेड के बड़े हिस्से को, जिससे क्या हो रहा है कि अपने संसार में यानी कि अपने वर्ल्ड में बहुत सारे रीजन है वो सब भी कनेक्टेड हो रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की मदद से। इसके अलावा भी ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इससे भी देशों को जोड़ा जा रहा है। एक तरीके से और भी देशों को जोड़ा जाता है मूवमेंट ऑफ पीपल करके, यानी कि पीपल का माइग्रेशन। मेरा मतलब कि इधर से उधर जाकर सर्च करने के लिए, जैसे बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन। पिछले 10 सालों से जो पीपल की माइग्रेशन थी वह उतनी तेज नहीं बढ़ पाई देशों के बीच में, इस वजह से क्योंकि बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई। एक शब्द में बोलूं, जितने लोग जा रहे थे बेटर इनकम, बेटर जॉब, बेटर एजुकेशन के लिए, अब वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि पाबंदियां लगा दी गई हैं। पूरी तरह से नहीं, लेकिन लगा दी गई हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसका नाम है फोर्ड मोटर्स, और ये जो कंपनी है यह सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए ही कार नहीं बनाती, बल्कि इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वह अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट कर देती है। तो यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया? तो यह सब पॉसिबल हो पाया ग्लोबलाइजेशन की मदद से। अगर आपने यहाँ तक वीडियोस को देखी है तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपनी अगली टॉपिक है फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इसमें पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। फिर से ग्लोबलाइजेशन, आखिर यह होता क्या है? आइए वन वर्ड में बताता हूँ। ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप आइडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज पूरे संसार में दे सकते हो या फिर ले भी सकते हो ग्लोबलाइजेशन की मदद से। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो यह पॉसिबल नहीं था। दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में सामान लाना या अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान भेजना, यह पॉसिबल नहीं हो पाता। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें देखा जाए तो बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। इसके पीछे का कारण है ग्लोबलाइजेशन। हम सभी लोग पिछले 50 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ है कि बहुत तेजी से डिलीवरी हो रही है ऑफ गुड्स यानी कि सामानों की, लंबी लंबी दूरियों पर, वो भी सिर्फ लोअर कास्ट यानी कि कम दामों पर। और हाल ही के समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर, इंटरनेट, उन सब ने बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन को मदद की है चेंज करने के लिए। और टेलीकम्युनिकेशन ने फैसिलिटीज दी, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन और फैक्स। इन सभी का उपयोग करके हम किसी से भी कांटेक्ट कर सकते थे अराउंड द वर्ल्ड। और ये सब जितनी भी डिवाइसेस थी ये सब चलती थी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यह लिबरलाइजेशन क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि किसी व्यापार के ऊपर से बैरियर यानी कि बाधाएं और रिस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदियां को हटा दिया जाता है सरकार के द्वारा, तब वह लिबरलाइजेशन होता है। और फॉरेन ट्रेड का मतलब कि विदेशी व्यापार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि बाहरी इन्वेस्टमेंट। इस वाली टॉपिक में क्या होता है कि एक चाइनीज टॉय है जो कि इंडिया मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहा है, वो भी बहुत सस्ते दामों पर, और सभी लोग खरीद भी रहे हैं। इसका मेन कारण यह है कि जो टॉयज हैं बहुत सस्ते हैं। अगर मान लीजिए जो चाइनीज टॉयज इंडिया में आ रहे हैं, अगर अपनी भारत सरकार उस पर टैक्स लगा दे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप भी कहोगे कि जो चाइनीज टॉय है उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और जब चाइनीज टॉय के प्राइस बढ़ जाएंगे, सिंपल सा है कि अब वो सस्ते भी नहीं रहेंगे। इससे होगा क्या कि जो भारतीय खिलौने हैं अब वो भी बिकना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो चाइनीज टॉय है वह तो महंगे हो गए ना। और ये जो एग्जाम्पल था बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ट्रेड बैरियर्स का। अब ये ट्रेड बैरियर्स क्या होता है आइए जानते हैं। इसका मतलब है व्यापार पर रुकावट। और ये जो व्यापार
व्यापार पर रुकावटें होती हैं, यह सब गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। और जो गवर्नमेंट है वह ट्रेड बैरियर को इंक्रीज यानी कि बढ़ा सकती है और ट्रेड बैरियर को घटा यानी कि डिक्रीज भी कर सकती है। सिंपल सा मतलब है कि रुकावटों को बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि यह डिसाइड हो जाएगा कि किस प्रकार का सामान और प्रत्येक का कितना प्राइस होगा। यह भी बात कर लेते हैं कि जो ट्रेड बैरियर था आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आजादी के बाद कैसा था। इसमें क्या होता है कि जो अपनी भारत सरकार है आजादी के बाद कुछ बैरियर्स यानी कि कुछ बाधाओं को लगा देती है फॉरेन ट्रेड यानी कि विदेशी व्यापार पर और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। इस बैरियर को लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कंपटीशन से। फॉरेन कंपटीशन का मतलब कि विदेश के लोग अपने इंडिया में आएंगे और यहाँ पर भी प्रोड्यूसर स्टार्ट करेंगे जो कि विदेश के लोग हैं, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जिससे क्या होगा कि वह गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते दामों पर दे पाएंगे। और जो अपने इंडिया में डोमेस्टिक लोग हैं उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण वह लोग फटाफट से गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे और सस्ते दामों पर भी। सो सीधा सा मतलब है जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वह हैंडल नहीं कर पाएगा विदेशी कंपटीशन। इंडस्ट्रीज वेयर जस्ट कमिंग अप इन द 1950s एंड 1960s यानी कि इंडस्ट्रीज लोग भी आने लगी थी 1950s एंड 1960s में और इसको भी अलाउड नहीं किया गया इंडिया में। इसको इसलिए अलाउड नहीं किया गया, अगर इंडस्ट्रीज लोग आ जाएंगी तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का क्या होगा। यह सब देखते ही देखते इंडिया ने कुछ आवश्यक चीजों को ही अलाउड कर दिया इंडिया में लाने के लिए, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, पेट्रोलियम। और एक इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने भी शुरुआती समय में अपने लोकल प्रोड्यूसर को अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन दिया है। तो अब बात करते हैं अगली टॉपिक की, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। स्टार्टिंग के समय में 1991 में इंडिया ने कुछ पॉलिसी को बनाया। इस पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया कि अब समय आ गया है जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर हैं उनको कंपटीशन कराया जाए अराउंड द ग्लोब यानी कि फॉरेन कंट्री से। इससे रिजल्ट क्या मिलेगा कि जितने भी इंडियन प्रोड्यूसर हैं वो लोग कंपटीशन करेंगे विदेशी व्यापार से, जिससे होगा क्या कि जितने भी भारतीय प्रोड्यूसर हैं वो लोग अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाएंगे। और ये जितनी भी डिसीजन थी उसको सपोर्ट किया जा रहा था पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, जैसे कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या होता है पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। यही नहीं बल्कि जितने भी बैरियर्स थे फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे उसको भी कहीं न कहीं लार्ज मात्रा में हटा दिया गया था। इससे होगा क्या कि जितने भी गुड्स यानी कि सामान है उसको हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। सीधा सा मतलब है कि इंडिया से बाहर बेच सकते हैं और इंडिया से बाहर की सामान मंगा सकते हैं आसानी से। और जब बैरियर को हटा दिया जाए तो फॉरेन कंपनीज यानी कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं अब वो अपनी फैक्ट्रीज, ऑफिस को इंडिया में सेटअप कर सकती हैं आसानी से। और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और यह कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बात और, अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करिए, यहाँ पर नोट्स अवेलेबल है इस चैप्टर का, तो जाकर फटाफट से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मजे से बातें करते हैं। तो चलिए ऐसी न्यू वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर, बाय बाय।